4 साल पहले तक उत्तर प्रदेश की पहचान पिछड़े एवं बीमारू राज्य के रूप में थी। लाल फीताशाही, सरकारी कर्मचारियों की अड़ंगेबाजी, पुराने कानून, ढांचागत सुविधाओं का अभाव एवं माफियाओं की दहशत निवेशकों को राज्य में निवेश करने से रोक कर रखती थी। नोएडा, गाजियाबाद को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में निवेशकों की तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। इन मुश्किलों की वजह से यूपी वर्ष 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन नई नीति एवं ईमानदार प्रयास से अब बीते 2 सालों में निवेश का नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विकास एवं निवेश प्रक्रिया की जटिलता खत्म किए जाने के बाद देसी एवं विदेशी कंपनियां तेजी से प्रदेश का रुख कर रही हैं। अरबों रुपयों के निवेश ने लाखों नौकरियां एवं रोजगार के अवसरों के साथ राज्य के आर्थिक विकास की नई संभावनाओं का रास्ता खोला है। जनता की बुनियादी जरूरतों के साथ ढांचागत विकास से यूपी जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की राह पर है। योगी सरकार द्वारा किए गए लैंड अलॉटमेंट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेबर रेगुलेशन जैसे 186 रिफॉर्मों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के जरिए लाल फीताशाही के बेजा दखल को खत्म कर निवेशकों को दी गई सुविधाओं ने निवेशकों को यूपी की तरफ आकर्षित किया है। सरकार द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी के साथ क्षेत्रीय स्तर की जरूरतों को समझाते हुए किए गए रिफॉर्म कंपनियों को लुभा रहे हैं। बीते दशकों में पहली बार राज्य की कोई सरकार निवेश और रोजगार को लेकर गंभीर एवं प्रतिबद्ध दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिलचस्पी एवं विजनरी प्रयास से 4 सालों में प्रदेश में 1,88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। बिजनेस रिफॉर्म, सुरक्षित माहौल एवं न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ राज्य के बड़े उपभोक्ता बाजार एवं ढांचागत सुधारों से प्रभावित होकर निवेशक यूपी का रुख कर रहे हैं। निवेश को लेकर राज्य सरकार इतनी गंभीर है कि राज्य में उसने 20,000 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड बैंक तैयार कर लिया है। राज्य सरकार एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, फिल्म सिटी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मेगा परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे लिंक परियोजनाओं के जरिए तेजी से हो रहे ढांचागत विकास इस कड़ी का अहम हिस्सा है। यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 में बदलाव करके इस लैंड को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में डेवलप करने की योजना बनाई गई है। इन सुधारों ने उद्योगपतियों की परेशानियों एवं चिंताओं को न्यूनतम कर दिया है। इस साल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 740 एकड़ के 1097 प्लांट निवेशकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस लैंड पर 9,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे 1,96,000 नौकरी एवं रोजगार के अवसर बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 48,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो रहा है। 156 कंपनियों ने 48,707 करोड़ रुपए का निवेश कर यूपी में उत्पादन शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी राज्य ने कमाल किया है। इस सेक्टर की 21 कंपनियों ने 10,000 करोड़ का निवेश किया है। दोनों सेक्टरों में बड़े निवेश के चलते राज्य में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है। निवेश केवल नोएडा, गाजियाबाद के आसपास नहीं, बल्कि मिर्जापुर,
बाराबंकी, हरदोई, बनारस, गोरखपुर जैसे जिलों में भी हो रहा है। यह निवेश स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं नौकरी उपलब्ध कराने के साथ क्षेत्रीय असंतुलन को न्यूनतम करेगा। कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर पुरानी सरकारों की अनदेखी के कारण बर्बादी के कगार पर जा पहुंचा था। योगी सरकार की नीतियों के चलते यह एक बार फिर टेक्सटाइल्स हब के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र की चार कंपनियों ने 6,320 करोड़ रुपए का निवेश किया। कोविड-19 के दौरान भी उत्तर प्रदेश को अच्छा निवेश मिला। सरकार निवेश के साथ रोजगार एवं हर वर्ग की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए फल सब्जियों के निर्यात को भी सुगम बनाए जाने के लिए भी बड़ा निवेश कर रही है। प्रदेश के 10 जिलों में इंटीग्रेटेड पैक हाउस निर्माण की तैयारी है। पैक हाउस बन जाने के बाद आसपास के जिलों के किसानों के फल एवं सब्जी को विदेश निर्यात किया जा सकेगा, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा। सरकार ने बिना भेदभाव जल बॉर्डर, अध्यापक, आबकारी निरीक्षकों समेत कई पदों पर युवाओं को 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी विवाद एवं कोर्ट कचहरी में गए बिना ही युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिली हैं। दरअसल जातिवादी एवं क्षेत्रीय राजनीति ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की वास्तविक परेशानियों एवं जनता की जरूरतों को हमेशा हाशिए पर रखा। क्षेत्रीय स्तर पर जाति राजनीतिक आक्रामकता के सहारे सत्ता में पहुंचे राजनेताओं ने राज्य की बेहतरी के बजाय अपनी समूची ऊर्जा कुर्सी बचाने में रखते थे। स्वयं को आर्थिक समृद्धि देने तथा अपने लोगों को उपकृत करने में झोंक देते थे। जाति खांचों में बटी जनता को विकास के बजाय भ्रष्टाचार की सौगात दी। राज्य का समग्र चहुर्मुखी विकास इन दलों के एजेंडे में कभी था ही नहीं। इसलिए योगी से पहले किसी भी सीएम ने यूपी में निवेश, बिजनेस रिफॉर्म, रोजगार की संभावनाओं को तलाशने में रुचि नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राज्य में आर्थिक सुधार, रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के साथ ढांचागत विकास पर फोकस किया।